यहाँ पे देखें जी, ये वाला ड्रेस लॉन का बहुत खूबसूरत, बहुत ही नाइस कलर और एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी। और इसका दुपट्टा तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, इसके पल्लू इतने प्यारे बने हुए थे ना। तो ये जी ड्रेस मैंने लिया अपनी नंद के लिए, साथ उसके हस्बैंड के लिए, उनको जाते हुए दिया, जो कि लाहौर से आई हुई थी। आपको पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था, बताया था। तो जाते हुए जी मैंने फिर उनको कपड़े दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। कैसे जा रहे हैं जी आप लोगों की रमज़ान की तैयारियाँ? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं रमज़ान के। बस 2 दिन बाकी हैं और 2 दिनों में इतने काम करने वाले हैं ना मेरे तो। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाऊँ शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग ये है जी चेज़ वैल्यू पे हम लोग गए थे। ये तकरीबन 15 दिन पहले की वीडियो है मेरी, जब मैं आई थी यहाँ पे। कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी और मेरी बेटी ने लेनी थी जी फजर के लिए कुछ ड्रेस देखने थे, जो कि बहुत खूबसूरत। बच्चियों के कपड़े तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग होती है, इतने खूबसूरत होते हैं ना। लड़कों का क्या, बेचारे जीन्स पहन लेंगे, साथ एक शर्ट ले लेंगे कोई जैकेट हुड ले लेंगे, लेकिन लड़कियों की डिज़ाइनिंग तो इतनी खूबसूरत थी ना, दिल कर रहा था कि सब ही ले लें। तो फजर बतूल के लिए ड्रेस हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आपको भी यहाँ पे वैरायटी दिखा दूँ। चेज़ वैल्यू पे बहुत खूबसूरत है, गर्मियों की सारी वैरायटी आई हुई है। तो अगर आपके भी माशाल्लाह छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी बेबीज़ हैं, गर्ल हैं आपकी, तो उन परियों के लिए ये बहुत ही प्यारे ड्रेस है ना। और बहुत रीज़नेबल है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से प्राइस में है। और स्टफ़ भी अच्छा है और स्टाइलिंग भी अच्छी है। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये हमने लिए हैं फ़जर बतूल के लिए। बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, उसको पहनने भी बहुत ही क्यूट लगेगी ना, वो गोलू मोलू सी है। और यहाँ पे आप मेरी लुक जो है ना वो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उस दिन सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी। आज से तकरीबन 15-16 दिन पहले बहुत ठंड थी। तो मैंने जर्सी, मैंने केप शॉल, मैंने सॉक्स, इतनी ठंड थी उस दिन। तो खैर जब ईद आ गई है माशाल्लाह, ईद करीब करीब है और गर्मियों में ही होगी। जितना जी रौला डाला हुआ था ना कि सर्दियों के रोज़े, सर्दियों के कोई सर्दियों के रोज़े नहीं आ रहे, रोज़े गर्मियों में ही आ रहे हैं। ईद तो बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में होगी ना। तो मैं तो कहती हूँ कि अभी से आप अपने बच्चों के लिए ये ड्रेस लेके रख लें, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत रीज़नेबल हैं। तो साथ के साथ जी फिर मैंने अपने किचन के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि रमज़ान में कुछ नई चीज़ें ना ख़रीदें तो मज़ा नहीं आता। तो रमज़ान का तो एक बहाना होता है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वो हम ईद पे भी यूज़ करनी होती हैं। तो ये जी अज़लान हैदर को ये बेबीज़ बहुत पसंद है, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, तो उसको बहुत ही ये टॉयज़ ना पसंद है। और यहाँ पे ये गोल्डन वाले जो स्पून है ना, ये बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने ना रखे भी बास्केट में, लेकिन पता नहीं वो किस तरह मुझे जहन से निकल गया कि वो रखे या नहीं रखे। मुझे लग रहा था कि मैंने रखे हैं, लेकिन वो निकले ही नहीं। चलें खैर, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह लेके आऊँगी। तो जी मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, वो रमज़ान में ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं। बाउल हो गए, छुरियाँ हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं चीज़ें। तो उसके बाद फिर ईद आ जाती है, ईद में भी ज़रूरी होती हैं। तो बस मैंने फिर थोड़ी थोड़ी सी अपने बजट में रह के जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी ना, मैंने सिर्फ वो ली हैं। तो ज़्यादा मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरा जो डिनर सेट है ना, वो मेरे पास बिल्कुल ख़राब हो गया। मेरा जो मतलब कि प्लास्टिक का होता है ना, तो मैं उसके लिए गई थी कि मैंने सोचा कि मैं अच्छा सा ना लूज़ जो बर्तन होते हैं वहाँ से वो ले लूँगी। तो एक दो अच्छे भी लगे, लेकिन उनके साथ फिर जो वो बाउल थे ना, जो कटोरियाँ होती हैं सालन वाली, वो बहुत ही छोटी थी। इतना साइज़ था कि बस उसमें रायता डाला जा सकता सालन के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो अच्छी नहीं लग रही थी ना। बाकी मुझे बहुत अच्छी लगे थे पूरे का पूरा सेट। और मैंने तकरीबन 8% का बनाना था, क्योंकि 8 का तो होना ही चाहिए। तो वो तकरीबन तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार का बन रहा था। 10 तक चला गया, 8 नहीं 10 हज़ार तक वो बन रहा था। तो फिर मैंने सोचा इसका क्या फ़ायदा कि लूज़ बर्तनों में लूँ, और वो भी कटोरियाँ इतनी छोटी। तो कहते हैं जी आप वो जो सेट बने बनाए वो देख लें। खैर फिर मैंने वो देखे, वो तकरीबन 11-12 हज़ार के बन रहे थे, लेकिन वो इतने फजूल थे। इतने मैं आपको बता नहीं सकती कि आजकल तो इतने खूबसूरत मेलामाइन के प्लास्टिक में आए हुए हैं ना, कि वो फील ही नहीं होता कि ये मतलब बोन के हैं, ये प्लास्टिक के हैं। तो बस यहाँ पे आके ना मॉल्स वगैरह में आके यही एक चीज़ होती है जो कि ये बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। अगर हम यही लोकल मार्केट में जाएँ ना, तो वहाँ से हमें बहुत अच्छी, बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएंगी। और वैरायटी तो इतनी नित नई डिज़ाइनिंग होती है ना, क्योंकि हमारे तो फैसलाबाद में जो झंग बाज़ार जो है ना, वो बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। होल सेल के जो बर्तन होते हैं ना, वहाँ पे क्या एक से बढ़कर एक बर्तन है, एक से एक बढ़कर वैरायटी है, और प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है। तो अभी मैं यहाँ पे पसंद कर रही थी, तो मुझे एक दो सेट बहुत ही पसंद आए, लेकिन उसके साथ वही था कि उनके पास बर्तन पूरे नहीं थे। जो मैंने पूरा सेट बनाना था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इस दफ़ा ना ये कलर ले लेती हूँ, लेकिन इसमें फिर वही मसला था कि वो उनके पास बाउल नहीं थे।
तो खैर फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा फिर मैं वहीं पे जाऊँगी जंग बाज़ार में, वहीं से पूरा डिनर सेट लेके आऊँगी। यहाँ पे देखें जी हमारी शॉपिंग हो गई है डन। अब हम जा रहे हैं घर वापस, लेकिन उससे पहले हमने चैनवन रोड पे ज़रा रुकना है क्योंकि अजलान हैदर की ये 1-2 पेंटें थी वो चेंज करवानी है। तो फिर इसके बाद जी हम लोग सीधा घर जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर खाने पीने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं ना लगा कि खाना पीना कुछ हो जाए। तो इंशाल्लाह अब रमज़ान की तैयारियां मैंने स्टार्ट कर ली हैं, थोड़ी सी लेट हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जैसे मैंने उनको बताया था पिछला वीक मेरा बहुत बिजी गुजरा। गेस्ट आए हुए थे, गेस्ट जब आते हैं तो फिर घर में रौनक लग जाती है, जब चले जाते हैं फिर थोड़ी सी उदासी भी हो जाती है, थोड़ी सी सुस्ती भी आ गई। 2 दिन मैंने रेस्ट किया मुकम्मल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब थक के मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से फिर मैंने 2 दिन रेस्ट किया। उसके बाद जी फिर मेरे भांजे की डेट फिक्स थी, उधर हम चले गए। फिर इसके बाद मैंने सफाइयाँ शुरू की हुई हैं। और यहाँ पे देखें जी ये बाबा जी देख के मुझे इतना दिल को दुख हो रहा था ना, देखें कि जिनको अल्लाह ताला ने माँ बाप दिए हुए वो किस तरह बेचारे सड़कों पे रोल रहे हैं, और जिनके नहीं हैं हम जैसे लोगों के वो तरसते हैं इन चीज़ों के लिए कि हम भी अपने माँ बाप की कोई खिदमत कर सकते। तो मैं गाड़ी में बैठी थी वो पेंटें वगैरह चेंज करवाने चले गए और मैं इन्हीं को बाबा जी को देख रही थी, वो खाना खा रही थी। इतनी सर्दी थी ना उन दिनों में, बहुत ही ज़्यादा सर्दी। तो चलें जी अब मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ क्योंकि 15-16 दिनों से ये ऐसे ही शॉपर पैक पड़ा हुआ था। आज मैंने खोला, फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये वाला है ना जो हैंड ब्लेंडर, हैंड चॉपर क्या इसको कहेंगे, मुझे तो भी समझ नहीं आ रही। ये बहुत ज़रूरी था ना, मुझे बहुत इसकी ज़रूरत थी क्योंकि वो मेरा जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो जब निकालो वो इतना खलारा सा हो जाता है ना किचन में। तो ये छोटा सा बड़ा ही क्यूट लगा मुझे, कलर भी बहुत ही प्यारा और प्राइस भी बड़े ही मुनासिब थे इसके। तो इसमें आप प्याज डालें, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालें, मतलब ये हल्का हल्का से इसको करके तो आप इसके ऑमलेट बहुत मज़े का बन सकता है। कोई भी चीज़ आप इसमें जल्दी जल्दी से मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए ना ये चीज़ें बहुत बेस्ट रहती हैं। तो खैर जी ये लिया। इसके बाद मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी, बाउल थे 1-2, ये देखें ये बहुत ही प्यारे थे, और 1-2 डिशें ली हैं, और कुछ मतलब को सफ़रे वगैरह जो होते हैं जो कि नीचे बिछाने के लिए दस्तरखान होते हैं वो थे। और बस मैंने फिर मतलब लूज़ में मैंने सिर्फ कटोरियाँ ले ली हैं। तो बाकी फिर जो डिनर सेट मैंने नहीं लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत एक्सपेंसिव बन रहा था और बहुत ही घटिया क्वालिटी का ना, जो मतलब उन्होंने पूरा पैक लगाया हुआ था कि आप ये ले लें जी 12,500 का। तो इतना पुराना स्टाइल था, इतना ज़्यादा मैं हैरान हो रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे देख लो अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं लेना, ये बहुत महंगा दे रहे हैं, और स्टाइलिंग तो इतनी पुरानी कि अब तो इतने इतने प्यारे ना वो शीशे के मतलब ढक्कन वाले लगा लें, या वैसे बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है कि मेलामाइन प्लास्टिक में। तो फिर मैंने खैर जी नहीं लिया। तो मैंने सोचा मैं इंशाल्लाह देखो अगर रमज़ान में तो मुश्किल हो जाता है अब निकलना, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि शादी भी साथ साथ आ रही है, शादी की भी तैयारी करनी है, रमज़ान भी जाहिर सी बात है रोज़े भी रखने हैं, तो इंशाल्लाह मैनेज हो ही जाएगा। तो साथ ही मैं डिनर सेट भी देखूँगी अगर मेरे बजट ने इजाज़त दी तो बस ये बास्केट है 1-2 मैंने ये लिए हैं जी जार, तो कुछ डालने के लिए, बस ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं ली क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि मतलब अगर आपका बजट नहीं है तो आप लाजम ही शॉपिंग करें। तो बस जितनी की ज़रूरी चीज़ें हो ना वो इंसान बस कर ले। अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत भर भर के हम लोग अपनी मतलब कि ग्रॉसरी करें, बहुत शॉपिंग करें। तो मैं तो जी यही बस होता है मेरा कि बस जो ज़रूरी चीज़ है ना कि बस वही लेनी है, एक्स्ट्रा मैंने कभी भी कुछ नहीं लिया। और ना मेरी आदत है इस तरह की, मतलब मुझे आदत है कि थोड़ी इंसान के पास सेविंग रहे। ये नहीं कि बस सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ ख़रीद लिया, अब ये हो गया वो हो गया। इतनी ग्रॉसरी इंसान देखा, मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा इतनी इतनी ग्रॉसरी लोग करते हैं, मुझे समझ नहीं आती उनका क्या करते क्या हैं ये लोग। फिर जाहिर सी बात है इन चीज़ों को फंगस भी लग जाती होगी, इतना कैसे खा लेते हैं मुझे नहीं समझ आती कि कितना कि इंसान खा सकता है, कितने के वो जो मसाला जाता है कितने के यूज़ हो सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये डिश बहुत ही खूबसूरत सी ये डिश मैंने ली है, मतलब कि 2 गिलास रखे जा सकते हैं, 2 चाय के कप रखे जा सकते हैं, साथ ये टावल बहुत ज़रूरी थे, किचन टावल। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें करते करते भी फिर भी काफ़ी बिल बन जाता है। तो ये किचन के लिए मैंने सीज़र ली है कि जो कि बहुत ही मेरे ज़रूरी चीज़ें थी मेरे किचन के लिए ना, वो चीज़ें मैंने ली हैं। और ये मैंने ना छुरियाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा ली हैं छुरियों पे मैंने दिल खोल के शॉपिंग की है क्योंकि छुरियाँ इतनी गुम होती हैं ना। अब ये मैं सिर्फ आपको एक ही दिखाई है, अभी 2-3 और भी हैं, रमज़ान में बहुत ज़रूरत होती है।
तो रमज़ान में अक्सर ही वो इधर उधर हो जाती हैं, तो फिर मैं 3-4 एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो बस ये इतनी की मेरी शॉपिंग थी। और ये वाले बर्तन तो मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। बस ये एक नान बॉक्स लिया था और ये लूज़ में मैंने कटोरियाँ ली थी, एक बॉल लिया था। तो बस इतनी की शॉपिंग थी। कैसी लगी आपको शॉपिंग, कैसा लगा आज का व्लॉग? तो अगर अभी तक आपने शॉपिंग स्टार्ट नहीं की तो कर लें, क्योंकि चेज़ वैल्यू पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। बच्चों के ड्रेस बहुत ही खूबसूरत आए हुए हैं और प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अब आगे आगे रेट बढ़ेंगे, रेट कम तो नहीं ना हो गया। मुझे तकरीबन 15-16-17 दिन हो गए हैं जब हम लोग शॉपिंग पे गए थे। तो अब रमज़ान में शायद उनके रेट ज़्यादा हो जाएं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।